मैं एक बार आप लोगों को फिर से लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, सांसद होते हैं, सांसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत की राजनीतिक व्यवस्था जिस प्रकार बनती है या चलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांसदीय लोकतंत्र, जिसको हम लोग पार्लियामेंट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। सांसद भारत का सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होता है। ठीक है, ठीक है। लोकसभा में क्या, लोकसभा यानी कि लोगों द्वारा चुने गए सदस्यों की सभा होती है, लेकिन वहीं पे लोकसभा और राज्यसभा में क्या होती है, राज्यसभा में विधानसभा के जो विधायक होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा चुने गए सदस्यों की सभा होती है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 552 होती है। 530 कहाँ, अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों द्वारा, यानी अभी 28 राज्य है तो वो अलग अलग राज्यों 28 के 28 राज्यों से उनके जनसंख्या के आधार पर चुने जाएंगे। ठीक है, जैसे झारखंड में कितना है, लोकसभा की सीटें 14 है, हमने पहले बताया। 20 क्या यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित राज्यों द्वारा। 2 हुआ एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 545, लेकिन 543 सीटों पे ही वोट होते हैं। क्यों, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। झारखंड के अगर एग्जाम्पल हमने झारखंड का लिया, एग्जाम्पल हमने क्या लिया, झारखंड का लिया, और झारखंड में लोकसभा की सीटें कितना है, 14। लोकसभा की सीटें कितना है, 14। जैसे मान लिया एक एमपी खड़ा हुआ, मान लिया रांची से ही एक एमपी खड़ा हुआ, तो जिससे उसके लिए क्या बीजेपी के पार्टी खड़ा होंगे, बहुत सारे कांग्रेस का, जेएमएम का। तो मान लिया हम लोगों ने क्या किया, मान लिया कि बीजेपी पर ही वोट होगी, और इस पर अगर 543 में से अगर 50% प्लस एक भी वोट ज़्यादा हो जाते हैं तो उस पार्टी का बहुमत दल जाएगा। 272 सीटें होती, 271 समथिंग होता है, 272 सीट भी अगर किसी को मिल जाता है तो वो बहुत मत दल पार्टी कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल सन 2014 के आंकड़े के अनुसार लेंगे, बीजेपी को 543 सीटें जो थी उसमें से 282 सीटें पर क्या हुआ, बहुमत मिल गया, और बीजेपी जो है वो क्या, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री को चुन लिया। तो हम कहने का मतलब है कि वोट प्रधानमंत्री के लिए हम लोग ही देते हैं, जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। हम लोगों एक एमपी को चुनते हैं, ठीक है, और वो एमपी हमारे लिए सांसद में जाकर के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो आई होप आप लोग को बिल्कुल क्लियर। सभी दोस्तों को प्यार और नमस्कार, कैसे हो आप सभी, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। और आपके मन में भी कभी ना कभी एक ख्याल आया होगा कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव जनता द्वारा ही किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है वो लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। अब सबसे दिमाग में आप लोग को ख्याल आता होगा कि भाई लोकसभा क्या है, लोकसभा क्या है। देखिए, सांसद, भारत में सांसद है, सांसद। अब सांसद क्या है, तो देखिए, व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था जिस प्रकार बनती है और चलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसदीय लोकतंत्र यानी कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसलिए भारत सांसद का सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होता है। क्या होता है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होता है। सांसद के 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। एक को कहते हैं लोकसभा, दूसरी को कहते हैं राज्यसभा। लोकसभा यानी लोअर हाउस और राज्यसभा यानी अपर हाउस, ठीक है। लोकसभा मतलब लोगों द्वारा चुने गए सदस्यों की सभा होती है। वहीं पे अगर हम राज्यसभा की भी बात कर लें तो विधानसभा, जो एमएलए होते हैं, विधानसभा के विधायकों द्वारा चुने गए सदस्यों की सभा होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे लोकसभा, क्योंकि मेन पॉइंट मेरा लोकसभा है। तो लोकसभा में क्या होता है कि जो सीधे होते हैं वो क्या, जनता द्वारा चुने जाते हैं। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है वो 552 होती है, 552 होती है। जिसमें 530 जो होता है वो भारत के अलग अलग राज्यों द्वारा, ठीक है। और 20 जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनियन टेरिटरीज द्वारा, यानी कि केंद्र शासित राज्यों द्वारा। और 2 जो होता है वो क्या होता है, एंग्लो इंडियन, आंग्ल मतलब फॉरेन इंडियन, जिसको राष्ट्रपति जो है वो खुद मनोनीत करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को करते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में 545 सीट ही हैं, 545 सीट है। 543 में 543 सीटों पर ही वोटिंग होती है, 543 सीटों पर। झारखंड का मान लीजिए, हम झारखंड का एग्जांपल लेते हैं तो झारखंड में
अभी लोकसभा का सीट जो होता है, लोकसभा का सीट कितना होता है झारखंड में? 14 है। ठीक है, तो लोकसभा मान लिया जाए कि एक यहाँ के एमपी, ठीक है, एक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए मान लिया जाए कि रांची से एक एमपी खड़ा हुआ, उसके लिए बीजेपी भी अलग अलग पार्टी की, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, जेएमएम हो गया, ये सारे पार्टियां खड़े होते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि बीजेपी ने माना, हमने रियल नहीं किया, हमने कहा माना, समझाने के लिए बीजेपी ने 9 सीटें जीत ली सपोज। ठीक है, तो एक झारखंड में 9 सीटें जीत ली, लेकिन झारखंड से तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, पूरे देश में जितने सीट है उसका 50%, यानी कि कुल कितने सीटें हैं, कुल हमारे पास सीट है 543 सीटों पर ही वोटिंग पर क्या होते हैं, वोट होते हैं। तो 543 सीटों में, ठीक है, 50% प्लस एक भी वोट किसी भी पार्टी को मिल जाते हैं तो वो बहुमत दल कहलाते हैं। तो 543 सीट का अगर 50% आप करेंगे तो कितना होगा, 271.2 होता है। तो इतना, अगर इतना वोट किसी भी पार्टी को मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुमत दल कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुमत दल। ठीक है, ये बहुमत दल कहलाता है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं सन 2014 के आंकड़े के अनुसार, सन 2014 के आंकड़े के अनुसार, ठीक है, आंकड़े के अनुसार बीजेपी को टोटल जो है 543 सीटों में बीजेपी को टोटल सीट जो मिली थी वो 282 सीटों पर क्या हुए, बहुमत मिल गया इसको बीजेपी। और बीजेपी का जो पार्टी हैं उनका ही क्या बनेगा, जब यहाँ पे हो गया तो क्या बना, बीजेपी का क्या मिलेंगे, बीजेपी का बहुमत दल का नेता बनेगा। इसका जो बहुमत दल का नेता जो है वो क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में खामियां होता है कि प्रधानमंत्री को हम लोग नहीं चुनते, हम लोग ही चुनते हैं। हम लोग क्या चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं एमपी को, और एमपी सांसद में जाकर के हमारे लिए क्या चुनता है, एक पीएम को, समझ में आया, एक प्राइम मिनिस्टर को। तो हम लोगों ने क्या चुना, एमपी को, और एमपी हमारे लिए सांसद में जाकर क्या चुनता है, पीएम को, यानी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो भी पार्टी जीतता है उसको वो पहले से तय होता है कि उस पार्टी का प्रधानमंत्री वही होगा। ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी जब हमारे 2014 में इलेक्शन हुए, जब वो प्रधानमंत्री बन के आए, तो हम लोगों को पहले से पता था कि अगर बीजेपी का पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस का जीत जाता तो हो सकता था राहुल गांधी बने या और कोई बन सकते थे। तो ये बात है, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो उन लोगों का वोट जो है हम लोग जनता द्वारा ही दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रम है। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले। वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।